Hello, dear friends. Welcome to this To this मैथमेटिक्स mathematics. लाइव क्लासेस। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है इक्विलिटी एंड इनइक्वलिटीज। बेसिकली इक्विलिटीज बतानी है तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, लेकिन इनइक्वलिटीज बतानी हो तो हम ये साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसी साइंस हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे चैप्टर में ठीक है दोस्तों। कार्तिक, अब सब कुछ क्लियर दोस्त? तो इनइक्वलिटीज में यहाँ पर ये जो साइंस है वो यूज़ होती है और हम इस चैप्टर में यही साइंस यूज़ करेंगे। सो वी कैन से दैट टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू नंबर्स हो या टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल। तो किस टाइप के सिंबल? तो इस टाइप के सिंबल, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, फॉर्म एन इनइक्वलिटी। ये इनइक्वलिटी फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहां पर इनइक्वलिटी में मान लीजिए हम ये कहते हैं 2 and 5, वी नो वेरी वेल 5 is greater than 2, so we write here 2 less than 5। तो ये इनइक्वलिटी है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड नंबर्स है तो हम इसे कहेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। इसे बोलेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। जहाँ पर नंबर्स है, नंबर को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर मान लीजिए अब हम ये कहते हैं कि x इज लेस देन 5, y इज ग्रेटर देन 2, जो भी हो, x इज लेस देन इक्वल टू 5, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसा जो भी हम कहें। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है, तो इसे हम कहेंगे लिटरल इनइक्वलिटीज। ये सब हो गई लिटरल इनइक्वलिटीज। और ये जो दोनों है इसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्ट मतलब इक्वल टू नहीं आना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, वो स्ट्रिक्टली मानी जाती है।
और जिसमें ये हो तो उसे बोलते हैं स्लैक, स्लैक इनइक्वलिटीज, स्लैक इनइक्वलिटीज बोलते हैं इसे। अब ध्यान से देखिए, सपोज हम ये कहें ए एक्स प्लस बी लेस देन 2, समझ लीजिए। तो यहाँ पर 2 and b both are constant. Here a is constant but it is known as coefficient, और x is variable having one index, मतलब having one power। तो इसे हम बोल सकते हैं लीनियर इनइक्वलिटी हैविंग वन वेरिएबल, वेरिएबल एक है तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर। लीनियर मतलब जिसका ग्राफ हो लाइन, वो लीनियर है। और x की वेरिएबल की पावर यदि एक है तो ग्राफ होगा लाइन। सो इट इज नोन एज लीनियर इनइक्वलिटी हैविंग वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन 2, तो ये भी लीनियर इनइक्वलिटी है, लेकिन यहाँ पर है y एंड x 2 वेरिएबल, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 2 वेरिएबल। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। दूसरी बात देखिए, ये है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 2, इसे हम इक्वेशन कह सकते हैं, लेकिन हम इसे इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी है। इक्वल होगा तभी इक्वेशन कहा जाएगा, इनइक्वलिटी है तो इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। सो इनइक्वलिटी कैन नॉट बी नोन एज इक्वेशन, कभी भी आ सकते नहीं। चलो बिल्कुल इसी तरह सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वी नो वेरी वेल ये है इक्वेशन, और खास नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यदि हम ये कहें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, तो ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इन वेरिएबल एक्स। इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज हैविंग इन वेरिएबल एक्स। क्लियर दोस्तों, अब मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह जान चुके हैं इनइक्वलिटीज क्या है। For the inequalities we always follow the following rules। इसके रूल्स क्या है, तो रूल नंबर 1, इक्वल नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, इक्वल नंबर्स may be added or subtracted from both sides of an equation। वो लेकिन हम क्या कहेंगे, इन इक्विलिटीज। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए x, चलो कॉमन रखेंगे, 2 लेस देन 5, वी नो वेरी वेल। इक्वल नंबर में बी एडेड, मान लीजिए हम दोनों साइड दो नंबर ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, फिर भी ये साइन चेंज नहीं होगी। मान लीजिए इनमें से 2 नंबर माइनस करते हैं, तो 2 - 2 5 - 2, तो ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 3 है, तब भी
ये साइन चेंज नहीं होगी. सो रूल 1 इज व्हाट? In every inequality we can added or subtracted equal number from both sides without changing in inequality. क्लियर? तो ये है रूल 1. चलिए रूल 2. तो रूल 2 क्या है? बोथ साइड्स of an inequality can be multiplied or divided by the same पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नंबर. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि पॉजिटिव के बदले यदि नेगेटिव नंबर है, यदि नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी कैन रिवर्स, ये रिवर्स हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल 2 लेस देन 5 वी नो वेरी वेल. चलो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 2, तब भी ये वैल्यू ग्रेटर है. यदि हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, सपोज 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2, ये 1 है और ये 2.5, तब भी इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी. लेकिन यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया -1 से, यहाँ पर -1 से, तो -2 -5, तब तो ये ग्रेटर है. तो देखिए इनइक्वलिटी यहाँ पर चेंज हो जाती है, लेस देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगा. सेम वे डिवीजन में ऐसा होगा. तो पॉजिटिव नंबर यदि दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो इनइक्वलिटी कैन नॉट बी चेंज, while in case of negative number it will reversed. चलिए क्लियर? क्या आप समझ सकते हैं? तो यदि ये रूल आपके दिमाग में बैठ गए तो दोस्तों बहुत ही इस चैप्टर में कुछ नहीं जानने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ इजी है. चलो दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आप सबके दिमाग में? तनीषा, कार्तिक, मेहंदी, ओके दोस्तों. चलिए अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1. सॉल्व 30x लेस देन 200. केस 1, x इज a natural number. चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं. 30x लेस देन 200. सॉल्व मतलब हमें x चाहिए, 30 नहीं चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि इस साइड आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा. लेकिन हमें चाहिए एंटी फंक्शन को मार गिराने के लिए, हमें चाहिए एंटी फंक्शन, इनवर्स फंक्शन भी कह सकते हैं. तो दोनों साइड 30 के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और वो पॉजिटिव नंबर है, तो इससे क्या होगा? 200 इंटू 1/30. इनइक्वलिटी कैन नॉट बी चेंज. तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? x इज लेस देन 20/3, x इज लेस देन 6.6.6666, ऐसा आगे बढ़ेगा. बट x इज नेचुरल नंबर, देयरफॉर
x क्या हो सकता है, तो 6.6 से कम हो ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है। तो x मे बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, इसे हम कह सकते हैं। चलो केस नंबर 2, x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, मतलब इंटीजर लेना है। तो x शुड भी क्या हो सकता है, तो देखिए दोस्तों 6.67 से कम क्या है, तो नंबर लाइन पे आप देखिए यहाँ पर 0 है, सारे नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर, सारे पॉजिटिव नंबर यहाँ पर, और मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू है 6.6 और इसके एक नंबर आगे यहाँ पर क्या है, तो 6 है। चलो ये 6, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि इससे कम कोई भी इंटीजर चलेगा। सो ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर पॉसिबल, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये होगा सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। चलिए दोस्तों, क्लियर? आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x plus 1. First case, when x is an integer, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 5x - 3 लेस देन 3x plus 1। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर 3x नहीं चाहिए, सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग सेम नंबर टू द बोथ साइड्स, तो हम 3x से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से, 3x - 3x plus 1। चलो तो ये वैल्यू है 2x - 3 लेस देन 1। -3 निकालने के लिए एडिंग 3 बोथ द साइड्स, तो ये कैंसल। अब 2 निकालने के लिए इनइक्वालिटीज कैन बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4 इंटू 1/2। देयरफॉर x इज लेस देन 2, x 2 से कम है, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x 2 से कम क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो 2 नहीं चाहिए, तो 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, -1 -2 लेफ्ट साइड के सभी इंटीजर्स आ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? दूसरे केस में ये कहा है x इज अ रियल नंबर। ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर मतलब विच कंसिस्ट फ्रैक्शन, इंटीजर्स, पॉजिटिव्स एज वेल एज 0। तो इन सभी को रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल है। एक बात तो तय है कि x 2 से कम है, 2 नहीं लेना है, तो 2 से कम सभी वैल्यू रियल नंबर्स लेफ्ट साइड में होगी। कहाँ तक, तो माइनस नेगेटिव मतलब माइनस इनफाइनाइट तक होगी वैल्यू। तो ये है फॉर इफ x इज कंसिडर एज रियल नंबर, सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज -∞ to 2।
दोस्तों क्लियर? क्या आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं। डाउट क्यों होगा भाई? आप अच्छी तरह पढ़ रहे हैं तो डाउट क्रिएट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। सॉल्व 4x plus 3 less than 6x plus 7। चलिए दोनों में से ये जो टर्म है 4x लेस है, तो वी सबट्रैक्ट 4x फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो यहां पर बचेगा सिर्फ -3 लेस देन 6x माइनस 4x 2 plus 7। We do not require 7, so subtract 7 from both the sides. -3 minus 7 less than 2x plus 7 minus 7। अच्छा यहाँ पर +3 है, +3 +3 +3 है। सो 3 minus 7 -4 है ना, -4 लेस देन 2x। अब हम x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं। तो -4/2 लेस देन 2x/2, इट मीन्स -2 लेस देन x। तो x की जो वैल्यू है वो -2 से ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि वेरिएबल x मे बी इंटीजर। जब कुछ भी नहीं दिया है तो समझना है x इज रियल नंबर। चलिए दोस्तों क्लियर? ये रियल नंबर है। सो सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज इक्वल टू x की वैल्यू -2 से ज़्यादा, तो फ्रॉम -2 टू इन्फिनिटिव। -2 नहीं है इसीलिए ओपन इंटरवल, इनफाइनाइट नहीं है इसीलिए ओपन इंटरवल, ये रहेगा। चलिए दोस्तों क्लियर? बहुत ही बढ़िया है। धीरे धीरे समझिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। सॉल्व 5 minus 2x divided by 3 लेस देन इक्वल टू x अपन 6 minus 5। ये स्लैक इनइक्वालिटी है, नॉट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी है। चलिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इस साइड हम एलसीएम भी ले सकते हैं। चलो ये अच्छा रहेगा। 5 minus 3x divided by 3 लेस देन इक्वल टू x minus 30 divided by 6। चलिए क्लियर? अब हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो फ्रैक्शन निकल जाएगा। 6 इंटू 5 माइनस 3x डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 30 अपन 6। ये कैंसल, 3 2 ज़ा 6। 10 माइनस 6x लेस देन x माइनस 30। दोनों साइड 6x हम ऐड करेंगे तो प्लस 6x लेस देन इक्वल टू x प्लस 6x माइनस 30। ये कैंसल, देयरफॉर 10 लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 1 7x माइनस 30।
थोड़ी क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, फिर से दोबारा कैलकुलेट करते हैं। है एकदम सिंपल क्वेश्चन। फाइव माइनस 2x, हमने यहाँ पर 3 लेकर के कैलकुलेट किया था, इसलिए गड़बड़ी आ रही थी। लेस देन इक्वल टू x अपन 6 माइनस 5, 5 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 डिवाइड बाई 6, 6 इंटू 5 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 30 अपन 6। चलिए 6 कैंसल, 3 टू ज़ा 6, देयरफॉर 10 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। माइनस 4x को ले जाना है राइट साइड, तो ऐड क्या करेंगे हम, 4x हम ऐड करेंगे, 4x लेस देन इक्वल टू x प्लस 4x माइनस 30, ये कैंसल, सो 10 इज लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 30, एडिंग 30 बोथ द साइड्स, 10 प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 30 प्लस 30, so 40 less than equal to 5x. This inequality can dividing by 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 लेस देन इक्वल टू x, x की जो वैल्यू है वो 8 और 8 से ज़्यादा है, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8 है तो होगा क्लोज इंटरवल 8 टू इनफाइनाइट, इस तरह से हम इसे सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लियर, x इज बिलोंग्स टू दिस, क्या आप समझ रहे हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, अब थोड़े से नंबर लाइन पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। सॉल्व 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। चलिए सबसे पहले यहाँ पर 5x कम है तो दोनों साइड 5x की ऑपोजिट वैल्यू लेंगे, माइनस 5x, 2x माइनस 3, सॉरी ओनली लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, ओनली 9, माइनस 3 को निकालने के लिए 2x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 9 प्लस 3, ये कैंसल, देयरफॉर 2x इज लेस देन 12, सो x इज लेस देन 6, x इज लेस देन दोस्तों गलतियां पे गलतियां हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए यहां पर हमें लेना है प्लस, है ना, तो ये क्लियर हमें करना होगा, यहाँ पर प्लस साइन है तो हमें प्लस लेना है। चलो प्लस को रिमूव करने के लिए -3 चाहिए, तो यहाँ पर -3, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6, 2 3 जा 6, so x is less than 3। सॉल्यूशन सेट यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करना चाहे
यहाँ पर 0, 1, 2, 3 all positive numbers are there, -1, -2, -3 and so on. All the negative values are here, and from this side we get negative पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पर. सॉल्यूशन क्या है, x जो है वो 3 नहीं है, 3 से कम इंटीजर भी है एंड ऑल द वैल्यूज है. अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक ही ग्राफ में सब पॉसिबिलिटी बताना चाहता हूँ. हालांकि जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन x इज रियल नंबर, x r है. x क्या है, r. यदि x r है तो 3 से कम कोई भी इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, चलेगी वैल्यू, वो सभी सॉल्यूशन में आ सकती है. तो ये सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी. इसे हमें करना है बोल्ड. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे हमें करना है बोल्ड. लेकिन नंबर 3 कैन नॉट बी इंक्लूडेड. नंबर 3 इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा सर्कल गिराएंगे. चलिए क्लियर दोस्तों. केस नंबर 2, यदि x इज लेस देन इक्वल टू 3 ऐसा होता तो 0, 1, 2, 3, 4, -1 एंड सो ऑन. तो यहाँ से ऐसा हम डॉट करते और ये साइड पूरी की पूरी. क्या आप समझ सकते हैं? यदि ऐसा किया होता कि x इज एन इंटीजर, यदि x इंटीजर है 1, 0, 1, 2, 3, -1, -2, तो 3 से कम इंटीजर, तो ये हो गए इंटीजर, ये हो गए इंटीजर, ये हो गए इंटीजर, तो ये सारे इंटीजर्स उसमें आ सकते हैं. पूरी लाइन बोल्ड नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें इंटीजर ही रिप्रेजेंट करने हैं यदि ऐसा क्वेश्चन में कहा है तो. चलिए दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? क्या आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 में. सॉल्व 3x - 4 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 upon 4 - 1 एंड शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन. चलिए देखते हैं. ये एक नंबर है, इंटीजर है. हम यहाँ पर दोनों साइड एलसीएम ले सकते हैं या नहीं लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हम एलसीएम लेंगे. 3x - 4 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 - 4 upon 4. यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, इसीलिए हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 × 3x - 4 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 × x - 3 डिवाइड बाई 4. यहाँ से 4 कैंसल, 2 2 = 4. 6x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3. चलो 6x - x - 8 x - x - 3, 5x - 8 greater than equal to -3. So 5x - 8 plus 8 greater than equal to 8 - 3. 8 cancel,
5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x जो है तो नंबर लाइन पर, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी और नंबर लाइन एज दिस वे। चलिए यहाँ पर 0 एक और एक से ज़्यादा, एक तो है ही, एक से ज़्यादा मतलब ये क्लियर दोस्तों। यहाँ से राइट साइड सब कुछ यही है इसका सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, यहाँ तक एकदम क्लियर है, सब कुछ क्लियर। क्या आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से क्वेश्चन को? गरम पूरे चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 6.1 में मिलेंगे। ठीक है, तो वन में एग्जाम्पल नंबर 1 to 20 सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेकिन हम उनमें से थोड़े से क्वेश्चन यहां पर कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि, हालांकि जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी, एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व 1/2 3x upon 5 plus 4 greater than equal to 1/3 x minus 6। दोनों साइड हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 3x प्लस 20/5। ओके, रुकते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, चलेगा। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहिए। चलो 3x प्लस 20/5, यहाँ पर तो 3 ऑलरेडी आउटसाइड पर है, x माइनस 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर टोटल 10 है, तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। 30 इंटू 3x प्लस 20 डिवाइड बाई 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 इंटू x माइनस 6 डिवाइड बाई 3। चलिए दोस्तों, क्लियर। तो यहाँ पर रहेगा 3 और यहाँ पर क्या रहेगा, 10 रहेगा। 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। 9x माइनस 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 9x माइनस 60। 9x कैंसल, 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 60। 60 प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 60 प्लस 60। दोनों साइड हमने क्या किया, दोनों साइड 60 नंबर हमने ऐड किया। तो दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना।
चलिए, तो हियर वी गेट 120 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। एक्स जो है वो 120 एंड उससे लेस है। चलिए, उससे लेस मतलब कहाँ तक? तो इनफाइनाइट तक। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वलिटी -120 से बहुत लेस, मतलब फ्रॉम माइनस इन्फिनिटिव से 120, यही है ना? एक्स की वैल्यू 120 और उससे कम है, तो ये है रिजल्ट। -इन्फिनिटिव टू 120 इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए, क्लियर। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5। चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में दिखाई देता है कि भी बड़ा क्वेश्चन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे इन दोनों के लिए। ध्यान से देखिए, यदि दोनों साइड पर कोई डिनोमिनेटर सेम है तो उनको एडजेसेंट टर्म बना सकते हैं, पास पास में रख सकते हैं, वो भी चलेगा। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका एलसीएम रहेगा 20, सो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स। फिफ्टीन एक्स माइनस 10 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4x अपन 20। यहाँ पर 20, यहाँ पर 3, दोनों का एलसीएम रहेगा 60। तो यहाँ पर 20 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 20 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई, नहीं 60 होगा इसका एलसीएम, 60 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 15x प्लस 4x मीन्स 19x माइनस 18/20। 33 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम 60 से मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, दोनों कैल्शियम रहेगा। या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर हम 20 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, वो भी चलेगा। चलिए, 40x माइनस 40x माइनस 20, 57x माइनस 40x माइनस 54, ये कैंसल। -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 97x माइनस 54। चलिए, 54 को राइट साइड लेके आएंगे तो 54 माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 97x प्लस 54 माइनस 54, ये कैंसिल ही होंगे। 54 माइनस 20 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 97x। दोस्तों, एक बार हम फिर से देख लेंगे।
हाँ 57 माइनस 40 वो रह गया ना कैलकुलेशन। बहुत एरर आते हैं भाई, सर थके हुए लगते हैं, है ना। आप सोचते होंगे सर थके हुए हैं। चलो तो यहां पर हमें लेना होगा 17x, तो 17 दोनों साइड 17 से डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा 2 और लेस x इज लेस देन 2 और लेस देन 2 इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 और लेस देन 2। यदि इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन, तो यहाँ पर 0 1 2 ऑल पॉजिटिव नंबर्स, -1 -2 ऑल नेगेटिव नंबर्स। हियर 2 है तो यहाँ पर 2 है, 2 से लेस x 2 से कम है तो हम इस साइड जाएंगे। ठीक है, यहां पर बोल्ड सर्कल रहेगा ये। और सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। तो x इज बिलोंग्स टू -∞ टू 2 पर यहां पर आएगा क्लोज इंटरवल और यहां पर आएगा ओपन इंटरवल। चलिए दोस्तों, क्लियर इतना? क्या आप कर सकते हो? ओके, तो मैंने जैसे कहा आपको एक्सरसाइज 6.1 में एग्जाम्पल नंबर 20 तक आपको प्रैक्टिस करनी है, करेंगे ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए हम देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड, ध्यान दीजिएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स। फाइंड ऑल पेयर्स of consecutive odd natural numbers, comma, both of which are larger than 10, and such that sum is less than 40। अच्छा दोस्तों, समझना ये है, सबसे पहले तो हमें दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर एज्यूम करने हैं। लेट x be an odd natural number, ये कोई भी ऑड नंबर है। दूसरा भी कौन सा नंबर चाहिए? ऑड नंबर चाहिए। यदि ऑड नंबर में हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा इवन नंबर, लेकिन 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ऑड नंबर। देयरफॉर other odd number is x plus 2। चलिए इसे हम ऑड नंबर मानते हैं, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दूसरा नंबर इज x plus 2, उसके बाद का तुरंत का में देना है। चलिए दूसरी बात, वी शुड हैव, हमें यहां पर कहा गया है
कि बोथ विच आर बोथ विच आर लार्जर देन 10, मतलब x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10, ये एक कंडीशन है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10। क्या कहा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो x भी 10 से ज़्यादा है एंड x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10। ओके, अब क्या है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, देयर सम, तो x प्लस 2, ये जो समेशन है वो लेस देन 40, सो 2x प्लस 2 लेस देन 40, ध्यान दीजिएगा। सो अब दोनों साइड -2 ऐसा कुछ हम ऐड नहीं करें, डायरेक्टली हम ले लेंगे। 2x लेस देन 2 राइट साइड जाए करके नेगेटिव, 40 - 2 38, सो x इज लेस देन 19। चलिए यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, x जो है वो 10 से ज़्यादा है और 19 से कम है, देयरफॉर 0 लेस देन x लेस देन 19, ठीक है। एंड दोनों साइड, सभी साइड में हम 2 ऐड करेंगे तो 12 लेस देन x प्लस 2 लेस देन 21। हालांकि इसका मतलब तो यही रहा, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो इसे हम रिमूव कर लेते हैं फिलहाल। सो ये भी हमें ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि x प्लस 2 विच इज ऑल्सो भी ग्रेटर देन 10, और दूसरी ये बात समझनी है कि दोनों का जो एडिशन है वो 40 से कम ही आना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? सो रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स विल बी, अच्छा तो पहले x क्या होना चाहिए, x इज एन odd number, x can take values 11, उसके बाद में 12 जो है वो इवन नंबर है, 13, 15, 17, 19 नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, 10 से ज़्यादा, 19 से कम ऑड नंबर्स ये है। Therefore required possible pairs will be, तो यदि हम लेते हैं 11 तो दूसरी पेयर में होगा 13, यदि हम लेते हैं 13 तो 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 19। क्लियर दोस्तों? तो ये है पॉसिबल ऑर्डर पेयर। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? ओके, तो दोस्तों एक्सरसाइज 6.1 में मोर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 21 एंड 23 डू योरसेल्फ, ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करें। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ तक क्लियर है? एकदम से क्लियर? क्या आप अच्छी तरह समझ गए हैं? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और लिटिल मिस्टेक्स हो गई है वैल्यू में, तो आप उसे करेक्ट करके समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।